जी हाँ फ्रेंड्स, सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर 2 ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के बारे में पूरी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पर हम ओनली कूलाम के नियम के बारे में ही जानेंगे। कूलाम का नियम सारा कुछ मैटर इस पर समझेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए, एक भी स्किप मत करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे कूलाम्स लॉ को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है क्वालिटी वीडियो के साथ आपको एग्जाम तक हर एक चीज़ याद रखने की एक क्षमता भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए कूलाम का नियम, इस सबसे पहले बात आती है कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम ही नाम क्यों पड़ा? तो कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो अब कूलाम नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, दो आवेशों के बीच में विचार किया था। सपोज करिए यहाँ पे एक आवेश मैं रख देता हूँ और यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ। कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने दो स्थानों पर क्या किया था, आवेश को रख दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक आवेश Q1 मान लेता हूँ इसे, और यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ Q2। अब उन्होंने इन दोनों आवेशों के बीच में विचार किया। तो सपोज करिए इन दो ये आवेश हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल r दूरी पर दोनों स्थित थे। अब इनके बीच में इन्होंने क्या विचार किया कि अगर ये आवेश है और ये आवेश है, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन पर कुछ ना कुछ बल भी लग रहा होगा। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर प्लस का है, यानी कि प्लस आवेश है और दूसरा भी पहला आवेश प्लस है और दूसरा भी प्लस आवेश है, तो यानी समान आवेश जो होता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे पहला आवेश प्लस है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आवेश ना प्लस लिया ना माइनस लिया, तो इन्होंने सोचा कि आवेश प्लस भी हो सकता है और आवेश माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब ये बात अगर आपको याद नहीं रहती तो अलग अलग चिन्ह याद रखिए। अलग अलग अगर चिन्ह है तो आकर्षण बल लगेगा। आ फॉर अलग और आ फॉर आकर्षण, तो इतनी बात याद रहेगी आपको। वही चिन्ह यानी प्रतिकर्षण बल। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या विचार किया कि ये जो आवेश है ना, ये आवेश जो है इनके जो बीच की दूरी है ये r है, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे इन्होंने r कर दिया था। तो इन्होंने विचार किया कि दो बिंदु आवेश, यहाँ पे दो बिंदु आवेश है ना, तो इन्होंने विचार किया दो बिंदु आवेशों का गुणनफल, क्या, दो बिंदु आवेशों का गुणनफल उनके आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बलों के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने फर्स्ट नंबर पे क्या विचार किया कि जो ये बल लग रहा है बीच में, आकर्षण बल लग रहा हो या प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, तो ये दोनों जो आवेश है ना, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे इन्होंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी क्या लिखना है ये भी बताऊंगा। इसके बाद सेकंड में उन्होंने विचार किया तथा ये जो बीच की दूरी है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो यहाँ पे इन्होंने F प्रोपोर्शनल 1/r² यानी उल्टा किया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वर्ग हो गया। इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, और ये अनुक्रमानुपाती, तो इसे मान लिया इन्होंने समीकरण नंबर सेकंड। तो अब सपोज करिए यहाँ पे आपको कूलाम्स लॉ की थ्योरी लिखनी है, तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप थ्योरी सिंपल सी लिख देंगे। तो यही थ्योरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, इसके बाद थ्योरी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही थ्योरी लिख दी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। देखिए इसी फिगर के अपेक्षा मैंने बताया ना, कूलाम्स नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दो बिंदुओं के बीच में विचार किया। अब उन्होंने क्या विचार किया कि यहाँ पर जो बीच में दूरी है उसको r मान लिया। तो अब ये आवेश मैंने बताया कि अगर एक ही प्रकार प्रवृत्ति के आवेश हैं, एक ही जाति के सजातीय आवेश हैं, वहाँ पर आपका प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर वहाँ पर विजातीय आवेश हैं वहाँ पर आकर्षण बल लगता है। इसे आप याद कैसे रखेंगे, अगर अलग अलग आवेश हैं तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, यानी अलग में बड़ा छोटा आ मिलेगा और इसमें आकर्षण पर आ मिलेगा। इससे आपको याद रहेगा कि अलग अलग यानी कि आकर्षण बल और वही मतलब प्लस प्लस के आवेश प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ना प्लस लिया ना माइनस लिया, तो उन्होंने सोचा कोई भी बल लग सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ पे जो दो बिंदु आवेश हैं इन पे लगने वाला कोई ना कोई बल तो लगेगा ही, तो लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, देखिए यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ
पे जो बल लग रहा है ये F बल हो गया हमारा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। तथा यहाँ पे लिखा गया है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पे बीच की दूरी हो गई r, तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/r और ये वर्ग हो गया r²। तो इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मैंने किस प्रकार से कहा। मैं एक बार फिर से बाद में समझा दूंगा। तो देखिए अब इन्होंने क्या क्या किया, दोनों समीकरण ये जो दिए गए हैं इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को मिलाने पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे हमारा लेफ्ट मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है कि अगर ये लेफ्ट साइड के हमारे पद बराबर होते हैं तो राइट साइड के पद आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एफ यहाँ पे दिख रहा है, तो एक एफ हम ले लेंगे, इसका प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल ले लेंगे। अब ये मैंने बताया ना कि अगर ये लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा, अगर राइट बराबर है तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा, ये हमारा मैथमेटिक्स रूल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे Q1 Q2 और ये r² 1/r² मल्टीपल लगा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे r² कर देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं जब भी कभी ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट देता है। तो ये कौन सा कांस्टेंट देने वाला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे f इक्वल टू मान लेते हैं k, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ पे हम जो k की वैल्यू लेते हैं वो k की वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई f�silent0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा f इक्वल टू 1/4 पाई f�silent0 Q1 Q2 अपान में r²। तो देखिए दोस्तों ये प्रूव हो चुका है फार्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि f�silent0 है जो इसका मान कैसे निकल कर आता है, इसका मात्रक कैसे निकल कर आता है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है। देखिए पहले मैं एक बार दोहरा देता हूँ ये कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो इसमें देखिए जो कूलाम्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच में विचार किया था। उन दो बिंदुओं को जैसे ही दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा था तो उसके बीच की जो डिस्टेंस थी उन्होंने उसे r मान लिया था। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी बल लग सकता है, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे हमें ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए लिख दिया था कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस प्लस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि वे एक दूसरे के सजातीय होंगे। अगर अलग अलग आवेश होंगे तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं इसी प्रकार आप भी अपने दिमाग में 3-4 बार बोलिए, आपको भी वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पे आपको फ्री में नोट्स PDF और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन 5 ईयर विद सॉल्यूशन के मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के दिया जाएगा। तो उस बैच की फीस ओनली 399 रुपये है, उसे आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आप किसी भी तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे या फिर बैंक डिटेल से डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है। इस 75 21 83 64 35 पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीन